देश दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। मैं हूं आपके साथ राहुल सन्ना। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली बड़ी खबर पटना से। सांसद पप्पू यादव पैदल मार्च कर रहे हैं। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पैदल मार्च कर रहे हैं। सचिवालय हॉल से इनकम टैक्स तक की पैदल मार्च है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में ये पैदल मार्च, सचिवालय हॉल से इनकम टैक्स तक ये पैदल मार्च किया जा रहा है। तो पटना से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सांसद पप्पू यादव का ये पैदल मार्च। तो पप्पू यादव अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहे हैं। री एग्जाम की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा को लेकर बिहार में बवाल जारी है। आज पटना में बीपीएससी परीक्षा को लेकर चक्का जाम रहा है। पटना के सचिवालय हॉल्ट पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक जाम कर दिया है। तो वहीं गांधी मैदान में परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर धरने पर बैठे हैं। वहीं आज परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर एआईएसएफ, आयसा और एनएसयूआई समेत कई छात्र संगठन सीमावास का घेराव करेंगे। आपको बता दें कि 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की लोग मांग कर रहे हैं। कल पटना में बीपीएससी की री एग्जाम का आयोजन किया गया, जिसको लेकर प्रशांत किशोर भी अभ्यर्थियों का साथ दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड में है। विरोध प्रदर्शन करने वाले या विरोध उत्पन्न करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें, साथ ही ये 6 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बीपीएससी परीक्षा को लेकर, री एग्जाम को लेकर ये हल्ला बोल किया जा रहा है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने उससे साफ इनकार कर दिया है। तो इसी कड़ी में समर्थन अभ्यर्थियों को मिल रहा है। सांसद पप्पू यादव एक तरफ समर्थन कर रहे हैं, पैदल मार्च उनकी मांगों को लेकर निकाल रहे हैं। दूसरी ओर गांधी मैदान में प्रशांत किशोर डटे हुए हैं। वो 5 मांग रख रहे हैं प्रशासन सरकार के सामने। तो बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो हल्ला बोल है वो दिखाई दे रहा है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जो प्रदर्शन है लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रदर्शन जारी है। ट्रैक पर प्रदर्शनकारियों ने रेल जाम किया, चक्का जाम किया। कल री एग्जाम है और आज हल्ला बोल अभ्यर्थियों का। प्रशांत किशोर भी अभ्यर्थियों के समर्थन में रात भर कड़ाके की ठंड में अभ्यर्थियों के साथ बैठे रहे और लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका सत्याग्रह जारी है। आज भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं अभ्यर्थी। इनकी मांग है री एग्जाम की और इसको लेकर लगातार वो सड़क पर है। गांधी मैदान में भी प्रदर्शन किया गया। गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार डटे हुए हैं अभ्यर्थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत झा और निषेध जुड़ गए हैं। गांधी मैदान से निषेध हमारे साथ लाइव हैं और प्रशांत झा भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम प्रशांत जी का रुख करेंगे। प्रशांत जी, क्या स्थिति फिलहाल देख पा रहे हैं? लगातार सत्याग्रह जारी है। फिलहाल आप जहां मौजूद है वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, एक बात आपको राहुल समझना होगा कि आज की जो तारीख है वो तारीख सबसे अहम तारीख है जो बीपीएससी के छात्र हैं, आंदोलनकारी हैं उनके लिए। क्योंकि आज अगर उनके फेवर में कोई फैसला नहीं आता है तो 4 जनवरी को जब बीपीएससी की तरफ से ये री एग्ज़ाम एक सेंटर का लिया जाएगा, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि बाकी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनकी मांग को अनसुनी कर दिया गया है, सरकार के स्तर पर भी और बीपीएससी के स्तर पर भी। देखिए, लगातार ये कोशिश जारी रही। पप्पू यादव, प्रशांत किशोर समेत जितने भी नेता हैं, इवन यहाँ तक कि तेजस्वी यादव तक ने सरकार से और बीपीएससी से गुहार लगाई थी कि जो बीपीएससी के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, जिनकी संख्या लगभग 4,80,000 के आसपास है, उनकी मांगों को सुना जाए। उनकी जो मांग है कि री एग्जाम एक साथ होना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन बीपीएससी ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था। लेकिन जब सरकार के स्तर पर चीफ सेक्रेटरी से 2-2 बार 2-2 प्रतिनिधि मंडल जाके मिला और उसके बाद उनको अपने मांग पत्र समर्पित किया, तो ये उम्मीद बनी बीपीएससी के छात्रों को कि शायद सरकार उनकी मांगों पर सुनवाई करेगी, उनसे बातचीत करेगी। लेकिन देखिए, इस घटना के भी 2 दिन गुजर गए हैं और आज 3 तारीख है। आज की तारीख में अगर बीपीएससी के जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन पर हैं, अनवरत अनशन पर हैं, उनके पक्ष में अगर बीपीएससी की तरफ से कोई फैसला नहीं होता है तो निश्चित तौर पर यह मान लेना होगा
कि जो छात्र हैं, जो अपनी मांग रख रहे हैं, जो इतने दिनों से लगातार अनशन कर रहे थे, उन छात्रों के प्रति कहीं से भी ना तो बीपीएससी है ना सरकार कोई भी थोड़ा भी संवेदनशील नहीं है। क्योंकि देखिए संवेदना का स्तर क्या होना चाहिए। आज अगर पप्पू यादव सचिवालय हॉल से लेकर के इनकम टैक्स तक के लिए पद यात्रा पर उतर गए हैं, उनके साथ सैकड़ों की संख्या में छात्र हैं। आज पीके अगर पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं, वो भी अनवरत अनशन पर बैठ गए हैं, तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उनको सरकार को इस पर कॉन्ग्निजेंस लेते हुए पूरे मामले पर आपस में ही मंथन करना चाहिए, इसमें बीपीएससी को भी शामिल करना चाहिए। लेकिन जो स्थिति अब तक नजर आ रही है राहुल, कहीं से भी कोई पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। सारा आंदोलन चल रहा है, विपक्ष ने छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। छात्रों की मांग भले ही है उनके हाथ में है, लेकिन अब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लड़ रहा है। आज रेल चक्का जाम था, आज पूरे बिहार में एनएच और एसएच जाम कर दिया गया है और गांधी मैदान में छात्रों का हुजूम बैठा हुआ है। आज 12:30 बजे छात्रों का एक जत्था सीएम हाउस मार्च पर निकलेगा। तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन आज के दिन अगर बीपीएससी के छात्रों के पक्ष में कोई फैसला नहीं आता है तो ये पराजय छात्रों की नहीं होगी, ये पराजय विपक्षी दल के नेताओं की होगी। बिल्कुल, आज का दिन काफी अहम है प्रशांत जी। बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी। निषेध भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निषेध, गांधी मैदान की तस्वीरें इससे पहले भी आपने दिखाई, किस तरीके से प्रशांत किशोर वहां पर डटे हुए हैं। फिलहाल वहां की स्थिति और परिस्थिति क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अभ्यर्थियों के फेवर में, अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर पैदल मार्च पप्पू यादव कर रहे हैं, लेकिन गांधी मैदान की अगर हम बात करें तो वहां पर प्रशांत किशोर डटे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, देखिए इस वक्त यहाँ पे गांधी मूर्ति के पास प्रशांत किशोर बैठे हैं, उनके साथ हजारों अभ्यर्थी हैं। हम आपको सीधी यहाँ से तस्वीर दिखाते हैं। प्रशांत किशोर रात भर ठंड में यहीं बैठे रहे हैं और निश्चित तौर पे ठंड में रात कैसे बीती है ये प्रशांत किशोर ही बता सकते हैं या फिर वो अभ्यर्थी बता सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर रात अपनी बिताई है। और बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में है प्रशांत किशोर और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं पूरी परीक्षा रद्द हो। कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के प्रशांत किशोर का ये पूरा आमरण अनशन है। और चारों तरफ की आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर अभ्यर्थी भी मौजूद हैं, प्रशांत किशोर भी मौजूद हैं, इसके अलावा कई शिक्षक नेता जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सभी लोग लगातार कल से ही एक ही मांग कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम दोबारा से परीक्षा हो, दोबारा से आयोजित कराई जाए पूरी परीक्षा। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो उधर पप्पू यादव भी अपने जो छात्र संगठन हैं उनके साथ सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो एक और दूसरी ओर मार्च भी कर रहे हैं इनकम टैक्स गोलंबर तक सचिवालय हॉल से। और ये आप तस्वीर गांधी मैदान की देख सकती हैं, चारों तरफ इसी तरीके का नज़ारा है, चाहे महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, सभी लोग समर्थन में आ रहे हैं। अलग अलग जो कोचिंग संस्थान हैं वहाँ के लोग समर्थन में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का जो सत्याग्रह पहले दिन से जो शुरू हुआ था उससे काफ़ी बड़ा अभी देखने को मिल रहा है। और अभ्यर्थियों के समर्थन में हर कोई यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुँच रहा है और अभ्यर्थी भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पहुँच गए हैं। चूँकि गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी उनका सत्याग्रह जारी है। दूसरी ओर यहाँ पे प्रशांत किशोर भी मौजूद हैं और प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी अभ्यर्थी भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे। ये बताइए, अब रात में भी यहाँ पर बैठे, सत्याग्रह भी लगातार जारी था, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हम लोग डटे हुए हैं और हमारे अभिभावक के रूप में जो भी आ रहे हैं, चाहे प्रशांत सर हो या अलग तरीका से पप्पू सर कर रहे हैं या अलग अलग जो भी कर रहे हैं, वो लोग हम लोग उनके साथ हैं, सब लोग साथ हैं। हमारा मकसद जो है हमारा री एग्ज़ाम हो जाए, हमारा जो भी कदाचार हुआ है उसका उच्च स्तरीय जाँच हो जाए, उसके बाद जो भी लाठीचार्ज पुलिस किया है, ठीक है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। और जो सोनू ने आत्महत्या की है, बहुत सारे सोनू हम लोग के बीच में है जो कि हरासमेंट का शिकार हुआ है। ये पूरे नोटिफिकेशन से ले करके एग्ज़ाम होने वाला एग्ज़ाम तक में, तो पूरा का पूरा जो है सोनू को कंपनसेशन दिया जाए, ये हमारी मांग है। चलिए, और भी कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे। प्रशांत जी, रात भर आप लोगों के साथ ठंड में रहे हैं, आमरण अनशन पर है, क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए भैया, उम्मीद तो हमारे पहले दिन से कायम थी, क्योंकि हम अभ्यर्थी हैं। हम जब भी तैयारी करते हैं सोचते सरकार का परिणाम होगा,
तो हम अभी सोच रहे हैं कि हमारा परिणाम सकारात्मक नहीं होगा। और जहाँ तक रही आमरण अनशन की भैया की बात, तो ये हमारे अभिभावक के रूप में साथ खड़े हैं, साथ बैठे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे, क्योंकि एग्जाम में धांधली हुई है। सारे SDM DSC के पद बिक चुके हैं, सारे SDM और DSC के पद बिक चुके हैं। और गन्ना अधिकारी बनना है तो घर पर नहीं बन जाएंगे। मैं यहाँ बालू चलता है, बालू बेच देंगे किसी को, यही करने हम लोग आए हैं। भैया अभ्यर्थी है, पढ़ने आए हैं, लेकिन ईमानदारी से हमको कोई कंपटीशन दो, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी सर। एग्जाम निकालेंगे तो नहीं बोलेगा ना। देखिए प्रीति जी, यहाँ पे प्रशांत किशोर भी है, लगातार डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं और अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं हौसला और बढ़ रहा है। बिल्कुल निषेध, आप बातचीत करिए, हम क्या लौटेंगे उम्मीद आपके अब पास। लग एक रहा है बार क्योंकि हम कल परीक्षा भी प्रशांत का है, रुख कर लेते डेट हैं। प्रशांत, एक तरफ प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं धरने पर, दूसरी तरफ सांसद हैं पप्पू यादव, वो मार्च कर रहे हैं। तो एक सांसद के मार्च का कितना असर पड़ेगा, इस आंदोलन को कितनी मजबूती मिलेगी, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है? देखिए, अगर आप पप्पू यादव के मार्च की बात करें तो पप्पू यादव मार्च निकाले हैं छात्रों के हित में। प्रशांत किशोर भी अगर धरना दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, तो वो छात्रों के हित में। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष के तमाम प्रदर्शन, तमाम विरोध के बावजूद भी अगर सरकार इस पूरे मामले को संज्ञान में नहीं लेती है तो वजह क्या है? देखिए, इसमें सीधा वजह है कि जब 13 दिसंबर को 912 सेंटरों पर परीक्षा ली गई थी, तो एक सेंटर पर जो हंगामा हुआ था, जो धांधली हुई थी, जिसकी पटना के DM ने रिपोर्ट भी सबमिट की थी, उसके बाद इसको कैंसिल किया गया। तो छात्रों का यही डिमांड है कि सिर्फ एक सेंटर क्यों, जब आप फिर एग्जाम लेंगे तो री एग्जाम क्यों नहीं करेंगे? तो ये उनका मुद्दा है और इस मुद्दे पर सरकार की सुनवाई होनी थी। लेकिन अब जब पप्पू यादव इसमें कूद गए हैं, जब इसमें प्रशांत किशोर कूद गए हैं, जब इसमें अब तेजस्वी यादव भले ही बयान दे रहे हैं, नैतिक समर्थन छात्रों को दे रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई सामने नहीं आ रहा है। कांग्रेस के भी विधायक इसमें शामिल आए, इसमें वाम दल के लोग भी आए और सरकार के कान पर जू तक नहीं देख रही है। इसके सीधा मतलब है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाना चाहती है। BPSC ने जो गड़बड़ियां की हैं, उस गड़बड़ी को BPSC छुपाना चाहती है। नहीं तो इन छात्रों की जो मांग है, उस मांग को लेकर के कोई इतना बड़ा हाई तौबे की बात नहीं थी। सिर्फ एक माइनर डिसीजन का जरूरत था कि एक री एग्जाम हो जाता। जब आप 18,000 छात्रों के लिए 4 जनवरी को एग्जाम ले रहे हैं, तो बाकी जो छात्र हैं जिनकी संख्या 4,70,000 है, उनको फिर से री एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि कट ऑफ का भी इसमें दिक्कतें होंगी, सवाल अलग होंगे इसमें। तो छात्रों की मांग एक तरफ से आप देखिए तो बिल्कुल जायज है, लेकिन BPSC का जो कहना है, उसका ये कहना है कि जिस सेंटर में गड़बड़ी हुई, हम वहीं का री एग्जाम करेंगे और इसी की लड़ाई है। और इस लड़ाई में पप्पू यादव को दे हुए हैं, प्रशांत किशोर को दे हुए हैं, तेजस्वी यादव को दे हुए हैं, वाम दल के तमाम विधायक को दे हुए हैं, कांग्रेस इसमें आ गई है, लेकिन सरकार सुनवाई करने को तैयार नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई विक्टिम हो रहा है तो वो छात्र हैं जो गर्दनी बाग पर जो धरना स्थल है, वहाँ आज 17वां दिन है जहां वो लगातार धरना दे रहे हैं। सब कुछ छोड़ के इस कड़ाके के ठंड में वो पूरी रात एक कंबल के साथ वो बैठे रहते हैं और उनकी सुनने वाला अभी तक कोई नहीं है। राहुल, बिल्कुल प्रशांत, उनके सुनने वाला अब तक कोई नहीं दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, बहुत शुक्रिया निषेध, तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार धरना जारी है, सत्याग्रह जारी है। एक तरफ प्रशांत किशोर रात भर ठंड में अभ्यर्थियों के साथ डटे रहे, दूसरी तरफ सांसद पप्पू यादव मार्च करते नजर आए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक छात्रों के हित में कोई फैसला नहीं लिया गया। छात्रों का ये कहना है कि उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संवाददाता शिवम ने पप्पू यादव से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सचिवालय हॉल से इनकम टैक्स चौराहे तक पैदल मार्च कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो पप्पू यादव के कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो इस पैदल मार्च में शामिल हैं और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पप्पू यादव भी इस पैदल मार्च में शामिल हैं। हम पप्पू यादव से भी बात करने की कोशिश। BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में आप पैदल मार्च कर रहे हैं। भैया आवाज है कि ये
सरकार को कैसे जगाएंगे, जनता तक आवाज कैसे पहुंचाएंगे। अब हमको उपाय क्या है? लड़ाई तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे ना। बच्चे पूरे कोई जात पात तो है नहीं अब बच्चों में। हम लोग को बच्चों के और पेपर लीकआउट के मामले को लेकर के है। हम लोग को तो सौदा नहीं करना है, दलाली नहीं करना है। तो आज पूरा बिहार ठप है, पूरा बिहार बंद है। और बीपीएससी ने तो पप्पू जी कह दिया है कि री एग्जामिनेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा बीपीएससी नहीं ना है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट तक पप्पू यादव जाएंगे और बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पप्पू यादव पैदल मार्च कर रहे हैं और इनका कहना है कि बीपीएससी को री एग्जाम लेना ही होगा। पटना से जी मीडिया के लिए शिवम। पप्पू यादव के समर्थकों ने एक बार फिर से पटना सचिवालय हॉल्ट पर ट्रेन को रोका। पप्पू यादव के साथ काफी संख्या में समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पप्पू यादव के समर्थक ट्रेन के इंजन पर भी खड़े हो गए। पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि रेलवे ट्रैक से समर्थकों को हटाया जाए। पप्पू यादव के साथ काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं, जो अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। और एक बार फिर से रेल चक्का जाम किया। पटना सचिवालय हॉल्ट पर ट्रेन रोक दी, इंजन पर चढ़ गए। वहाँ पर प्रशासन मौजूद है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। तो सचिवालय हॉल्ट पर फिर से ट्रेन रोके है पप्पू यादव के समर्थकों ने। भैया आप बेफिक्र है, देश में डेमोक्रेसी, किसान आंदोलन हुआ, जाट आंदोलन हुआ, मीना आंदोलन। हमारे पास मुद्दे क्या? हमारे पास तो यही मुद्दे हैं। हम आवाज तो देंगे ना, लड़ेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कल परीक्षा है भैया, कल परीक्षा हो जाए तो नहीं रुकेगा, हर कीमत पर रुकेगा। गलती किया है। अकेला पप्पू यादव नीट्स के मुद्दों पर लड़ा, बीपीएससी, यूपीएससी और पूरे देश की जनता चाहती है कि आने वाले भविष्य के बच्चे की जिंदगी सुरक्षित हो। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। जब मीना आंदोलन, जाट आंदोलन, आरक्षण आंदोलन, जब किसान आंदोलन 9 महीना चल सकता है, तो पेपर लीकआउट को रोकने के लिए क्यों नहीं? पप्पू जी प्रशांत किशोर बैठे हुए। चलिए किसका नाम लेते हैं यार? पप्पू यादव के समर्थकों के द्वारा पटना के सचिवालय हॉल्ट पर एक बार फिर से ट्रेन को रोका गया है। काफी संख्या में जो पप्पू यादव के समर्थक हैं वो यहाँ पे मौजूद है। खुद पप्पू यादव यहाँ पे मौजूद है और काफी संख्या में जो पुलिस बल है वो लगातार समर्थकों को रेलवे ट्रैक से हटाने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं, पर समर्थक जो हैं वो लगातार रेलवे ट्रैक पर बने हुए हैं और कई ट्रेनों को रेलवे ट्रैक पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आम लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से पिछले 17 दिनों से बीपीएससी के अभ्यर्थी परीक्षा रद्द और री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं, उसी के समर्थन में आज पप्पू यादव के समर्थकों के द्वारा पटना के सचिवालय हॉल्ट पर ट्रेन को रोका जा रहा है और पुलिस कोशिश कर रही है कि रेलवे ट्रैक को किसी भी तरह खाली कराया जाए, क्योंकि कई ट्रेन अलग अलग राज्यों से पटना पहुंचती है और ये मेन लाइन है। तो कहीं ना कहीं कोई भी अनहोनी ना हो, इसको लेकर काफी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। पटना से जी मीडिया के लिए शिवम। बीपीएससी के 17वीं परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के समर्थन में आगे आई जन अधिकार पार्टी। सरकार से परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर छात्र युवा संगठन ने पटना सिटी के NH-30 फोरलेन पर आगजनी करके मुख्य मार्ग को जाम करके हंगामा किया। साथ ही शांतिपूर्ण धरना देने वाले अभ्यर्थियों पर झूठा केस वापस लेने और परीक्षा रद्द करने की मांग की। वहीं फोरलेन जाम होने के कारण छोटी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार पर परीक्षा में अक्सर पेपर लीक होने का आरोप लगाया कि जो देश का होनहार युवा छात्र है, जो देश को चलाने वाला है, उस पे गूंगी बहरी सरकार नीतीश ने जुल्म ढा के रखा है। सारे घूसखोर अफसर को बैठाकर बीपीएससी एग्जाम को तहस नहस कर दिया है। आज छात्र लगा हुआ है कि हमें न्याय दो, बीपीएससी एग्जाम को दोबारा करो, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार बीजेपी के समर्थन में चलने वाली आज लगता है कि ये सरकार नीतीश नहीं चला रहे हैं। नीतीश में वो ताकत थी सच करने का, सही काम करने का।